हकीम साहब, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको, अभी तो बात हुई डैंड्रफ की, अगर इस पे आप राय देना चाहे तो आप ज़रूर दीजिए, लेकिन कुछ लोगों की जिल्द के अंदर पसीना ज़्यादा आता है और कुछ के अंदर कम आता है। इसकी क्या वजह आती है? और फिर इस पे भी ये फरमाइएगा कि कुछ पसीनों में हमक होती है ज़्यादा और कुछ में शायद नहीं होती, इस पे भी राय दीजिए। जी जी। अच्छा देखिए, ये जैसे डॉक्टर साहब फरमा रही हैं कि ऑयली स्किन जो होती है उसमें सीबम जो है वो ज्यादा निकलता है और पसीना भी वहाँ ज्यादा आ रहा होता है, तो उसकी वजह से उसके लिए बेहतर है कि वो पसीने की जो है वो जरा रोकथाम जो है वो थोड़ी बहुत की जाए। अब उसके लिए जो हम टिप में देते हैं वो देते हैं गुलाब का अर्क, जैसे कि 100 ml के करीब गुलाब का अर्क के उसमें थोड़ी सी फिटकरी डाल देते हैं, फिटकरी सफेद जो कि खुश्क होती है, सफेद रंग की। हाँ फिटकरी खुश्क होती है। वो अच्छा। हम उसमें तकरीबन समझ लें कि चने के दाने जितनी उसमें 100 ml में हमने उसका वो डाल दी, पाउडर पीस बना के के डाल डालनी है दिया, डॉक्टर साहब ये? तो वो उसमें अर्के गुलाब में, अर्के गुलाब में अर्के पीस के गुलाब में डालनी जब है डाल देते या वैसे ही डाल देनी पीस के है? डाल, वैसे भी डाल दे वो हल हो जाती है। ओके, वो हल हो जाती है। अच्छा, उसके साथ फिर हमने थोड़ा सा उसमें मिंट या पुदीना मिल जाता है, सब पुदीना के नाम से 1 पिंच के बराबर वो डाल दिया, तो वो ठंडक का एहसास रखता है। ओके। अब वो जो से पिरकली में आपने देखा होगा अमूमन मिंट वाली चीजों में कि एक ठंडक का एहसास रहता है। अच्छा, वो स्प्रे के तौर पे चेहरे पे लगाया जाए तो उससे पसीना की जो ज्यादती होती है वो खत्म हो जाती है और पसीना कम आता है। गर्मी होने के बावजूद पसीना जो है वो चेहरे पे कम तो आएगा। डॉक्टर साहब, पसीना तो हकीम साहब सारे जिस्म पे आता है ना, सिर्फ चेहरे पे ही थोड़ी लगाना है। असल में बात ये है ना, चेहरे को जरा वो मसला है, चेहरे का ज्यादा हो रहा है। सही कह रहे हैं आप, है ना? हाँ। तो वैसे पसीना अगर ज्यादा आ रहा है तो उसमें हम ये करते हैं कि जैसे आपने मोहतात लफ्ज इस्तेमाल किया, पसीना जो है उसमें अगर हीक ज्यादा आ रही है, हाँ। तो अगर हीक ज्यादा आ रही है तो उसमें हम लेते हैं काला जीरा, जो कि 100 ग्राम के करीब हो, उस पर लींबू निचोड़, हाँ काला जीरा, उस पर लींबू निचोड़े। और लींबू इतना निचोड़े कि वो अच्छी तरह से गीला हो जाए। अच्छा। जब वो गीला हो जाए उसको थोड़ी देर हवा में खुश्क कर लें, 2-4 घंटे के बाद उसको आप फ्राई पैन में डालें और हल्के हल्के भून लें उसे। अच्छा। भून के और उसे आप उतार लें और पीस के रख लें। इसका आधा चाय का चम्मच सुबह शाम अगर लिया जाए पानी के साथ, तो उससे जो पसीने से हीक आती है वो काफी हद तक बेहतर हो जाती है। और इसका इस्तेमाल से जब आप ये इस्तेमाल कर रहे हो तो उसके दौरान आपने बीफ का इस्तेमाल नहीं करना। किसका नहीं करना इस्तेमाल? तो इससे ये बीफ यानी बड़ा गोश्त जो है, बड़े गोश्त का नहीं करना इस्तेमाल। जी जी। तो ये 1 महीना भर 20 दिन अगर किया जाए तो वो जो ये जो हीक का अमल है पसीने का, ये काफी हद तक इससे बेहतर। आपने फरमाया काला जीरा, इस पे आपने डालना है नींबू, इसको करना है आपने खुश्क, फिर करना है आपने इसको गरम फ्राई, फिर इसका पाउडर बनाना है या कैसे खाना है? फिर पाउडर बना लेना है जी। ये फ्राई जो करना है ये किसी तेल घी में करना है या बस वैसे ही करना है गरम? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल खुश्क ऐसे ही फ्राई पैन वगैरह में डाल के इसको हिलाते रहे हल्की आंच पे, तो ये भून जाएगा, इसकी खुशबू आती है भूनने की। ओके जी। चिपकेगा नहीं ये फ्राई पैन से या गरम चीज से? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं चिपकेगा, ये आराम से जो है वो भुन जाएगा। ठीक है। ये काला जीरा आसानी से मिल जाता है? मैंने तो लफ्ज़ ही पहली दफा सुना कि जीरा भी काला होता है। हाँ, जीरा किरमानी या शाही जीरा भी इससे दूसरे लफ्जों में कहते हैं। शाही जीरा, शाही जीरा भी कहते हैं। और अमूमन निहारी अगर आपने खाई हो तो उसमें इस्तेमाल होता है मसाले। निहारी हमने बड़ी खाई है, काले जीरे का नहीं पता। उसके ऊपर होता है ये मसाले के तौर। ठीक है ठीक है ठीक है। ये डॉक्टर साहब, इसमें क्या फ़र्क होता है कि पसीने में से हमक आती है, कुछ लोगों के ज़्यादा आती है और कुछ में से बहुत ज़्यादा आती है, कुछ में से कम आती है और कुछ में से नहीं आती है, क्या वजह है इसकी? वो बैक्टीरियाज की बेसिकली वजह होती है। देखिए, अब बैक्टीरिया ऑन द बॉडी। हाँ, ऑन द बॉडी। अब उसमें हम उसको ट्रीट इस तरह से कर, आपने देखा होगा कि अक्सर लोग ऐसे थे जिनके हाथ, हकीम साहब ने कि फटकरी लगानी, फटकरी ठीक है लगानी, बिल्कुल ठीक है, ये एंटीसेप्टिक है। हाँ, अगर आप नेचुरल फॉर्म की तरफ जाना चाह रहे हैं तो पहले आपको यही ट्राई करना चाहिए। और उसके अगर आपका हल्का फुल्का मसला है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा आपका हो रहा है कि आपकी डेली लाइफ में इशू आ रहा है और उसमें आपको लग रहा है कि आपकी नॉर्मल एक्टिविटीज़ इफेक्ट हो रही हैं उसकी वजह से, या आप ज़रा आसपास लोगों के बैठ रहे हैं वो कंफर्टेबल नहीं है, या इस तरह की आपको चीज़ें अब फेस करनी पड़ रही हैं। और आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे आते हैं जिनके हाथों में भी बहुत पसीना होता है, पाँव में बहुत पसीना आता है। हम ऐसे लोगों के लिए बोटॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। ये क्या चीज़ है? बोटॉक्स इज बॉचुलिनम टॉक्सिन। ठीक है, जो आप अक्सर लोग समझते हैं कि वो झुर्रियों के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं, उनको एलिमिनेट करने के लिए। तो बेसिकली उसका एक मेडिकल पर्पस, खैर वो काफ़ी जगहों पर इस्तेमाल होती है, इवन वो मैदे में भी इस्तेमाल हो रही होती है उसके स्फिंक्टर को रिलैक्स करने के लिए। तो इवन ये पसीने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है।
तो इसको पसीने की जगहों पे लगाया जाता है? हम बिल्कुल हाथ में हथेली पर लगाते हैं या इसको तो वो अंडरआर्म्स पसीना पे। फिर निकलता ही नहीं है वहां से? 6 महीने, 6 महीने के लिए आपको बिल्कुल सुकून होता है। आपको ये 2 टाइम्स ईयर लेना पड़ता है। ठीक है। लेकिन ये कि तो आपको डॉक्टर साहब, बिल्कुल अगर सुकून हो जाता पसीने की है। बदबू जो है ये जिस्म के ऊपर बैक्टीरिया है, तो इसका मतलब नहाने से फर्क पड़ना चाहिए? बिल्कुल नहाने से फर्क पड़ता है। और ऐसे लोगों को नायलॉन बेस्ड कोई चीज़ नहीं पहननी चाहिए। ऐसी चीज़ जैसे वेंटिलेशन हो, ठीक है, वो कॉटन? सबसे बेहतर है। कॉटन, 100% कॉटन, उसमें नायलॉन बिल्कुल भी ना कुछ हो। लोगों के जिस्म पे ज्यादा बैक्टीरिया होता है, जी बिल्कुल। इसकी क्या वजह होती है डॉक्टर साहब? नेचुरली इसमें मतलब जिस तरह कुछ चीज़ों को हम कहते हैं कि अननोन रीजंस हैं, ठीक है। हम उसमें ये नहीं कि अगर फ़र्ज़ करें 4 बहन भाई हैं उनमें से किसी एक के होगा, ज़रूरी नहीं है कि तो सबके इसमें हो। कोई ऐसी चीज डाली जा सकती है सेप्टिक पानी में, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कोई चीजों में नहीं जिससे कि नहीं, ऐसा वो नहीं? नहीं, वो बिल्कुल इसको हेल्प आउट नहीं करेगा। और ऐसी चीज़ों को हम इसलिए भी, क्योंकि वो आपका, देखिए आपके 2 तरह के, एक आपका गुड बैक्टीरिया होता है, एक बैड बैक्टीरिया होता है। तो वो आप बाज़ दफ़ा ये होता है कि वो गुड का बैलेंस ख़राब कर देते हैं इस तरह जिस्म के से। ऊपर गुड भी होता है जी बैक्टीरिया और बैड भी होता है? बिल्कुल। गुड बैक्टीरिया क्या करता है? बेसिकली वो आपके लिए ऑटो इम्यून सिस्टम का काम कर रहा होता है। अल्लाह ताला की तरफ से आप ये कह लें कि वो कुछ फाइटिंग के लिए आपस में, जिसे कहते हैं ना, वो ग्रो बने हुए हैं। जी। जिस तरह हमारे आप लोगों में, इंसानों हाँ। में बने होते हैं, इसी तरह हमारे जिस्म के ऊपर तो भी हमने इसी सिर्फ तरह। बैड बैक्टीरिया मार, जिस तरह आप ये देखिए ना, हम प्रोबायोटिक्स ले रहे होते हैं, ठीक, जो आपने दही गट है, के लिए बिल्कुल, जी, दही के अंदर क्या होता है, प्रोबायोटिक होता है। गुड वो बैक्टीरिया बेसिकली है, वो गुड बैक्टीरिया है, ठीक है। ठीक, तो वो नेचुरली काम करता है। इसी तरह जब हम उसको अब स्किन के ऊपर भी लोग इस्तेमाल करते हैं लगाने के लिए, क्योंकि वो आपके बेसिकली पीएच लेवल्स को बेहतर कर देता है, ठीक है। डॉक्टर साहब, आमतौर पे जिन लोगों का ज़्यादा पसीना होता है या स्किन के अंदर ये प्रॉब्लम होता है कि उसमें से पसीने में से हमक ज़्यादा आए, तो वो सल्फ़र वाला साबुन भी इस्तेमाल करते हैं, क्या ये बिल्कुल हो सकता है? ये बिल्कुल हो सकता है, ये बिल्कुल ठीक है, वो कर सकते हैं। ये खुश्की पैदा करेगा? हाँ जी, ये उसको ज़रा ड्राई करेगा तो उसकी वजह से डेफिनेटली, और थोड़ा बहुत ये उस बैक्टीरिया पे भी काम करता है, तो इतना ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करता कि हम कहें कि उसे एक नॉर्मल उनकी एक्टिविटी भी इफेक्ट होगी। क्योंकि हम जिस तरह अगर बोटॉक्स भी लगा रहे हैं तो हम 100% पसीना बंद नहीं करते हैं, 100% नहीं, नहीं, क्योंकि क्योंकि ये बॉडी में से निकलना भी तो बिल्कुल है। इसको निकलना है। हम सिर्फ जो उसका हाइपर एक्टिव हो डॉक्टर ना, साहब, बॉडी की कोई खास, स्किन के अंदर कोई खास जगह है जहाँ से सिर्फ पसीना निकलेगा, ये जिस्म के हर हिस्से से, पूरी स्किन से पसीना निकल सकता है? नहीं, बेसिकली जो नॉर्मल लोगों के अंदर आप देखें तो हथेली पर नहीं होता। जिन जी। लोगों की अगर हथेली पे आ रहा है तो दैट इज़ नॉट नॉर्मल, हम उसे नॉर्मल कंसिडर फिर नहीं इसको करते। डिजीज समझेंगे, कोई मिस, बेसिकली क्या डिजीज समझेंगे? नहीं हम इसको समझते हैं, हम ये समझते हैं कि दे आर नॉट नॉर्मल, ठीक है, ठीक है। हथेली पे पसीना नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए, ठीक ठीक। है। आपके अगर पाँव कभी की कभी आ हथेली रहा पे भी है, नहीं? नहीं, अच्छा, ठीक है। फेस पे? फेस पे हर जगह आ सकता है, इट्स बाकी हर नॉर्मल, जिस्म के हर जिस्म पे आ बिल्कुल सकता है? बिल्कुल आ सकता है, और उसमें कोई हर्ज नहीं है, और वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन हथेलियों पे नॉर्मली आप देखें और पाँव की हथेली पे ये नहीं होना चाहिए। ज्यादा पसीना आना क्या स्किन के लिए अच्छी बात है कि बुरी बात है? ज़्यादा तो डेफिनेटली अच्छी बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि उतनी ही आप डिहाइड्रेट होंगे। जिन लोगों को जितना ज़्यादा पसीना फिर आता है उनको फिर हाइड्रेशन भी उतनी ही पानी लेनी ज्यादा है, पीना बिल्कुल चाहिए। पीना चाहिए। ठीक हो गई। हकीम साहब, आजकल गर्मियां क्योंकि आ रही हैं, गर्मियां तो हैं, बिल्कुल आ कहाँ से रही हैं, इसमें जो एहतियात है, जिल्द की एहतियात, वो हकीम साहब क्या कहेंगे कि जिल्द की एहतियात क्या होगी? हाँ देखिए, जल्दी एहतियात जो है उसमें आप यूँ कहें कि डिहाइड्रेशन, जैसे डॉक्टर साहब फरमा रही है कि पानी उस ज्यादा मौसम में पिए। ज्यादा होता है। हाँ तो इसमें ये है कि जो मशरूबात है हमारे यहाँ जी, मशरक की, जैसे कि हम कहते हैं शिकंजबीन, है ना, इसका इस्तेमाल इंतहाई मुफीद है, जो कि इलाज बिल फितरत के मुताबिक है कि आपको इसकी तलब भी होती है। जैसे जौ का सत्तू है, ये बहुत अच्छा है अगर दोपहर में इस्तेमाल किया जाए। साथ साथ इसके ये है कि जो फ्रूट है, जिसमें कि आलू बुखारा है, हाँ। इमली आलू बुखारा खुश्क भी अगर आप रात को भिगो के रखें और सुबह छान के अगर वो पिए, तो स्किन पे आपकी इतनी वो रिजल्ट आना शुरू हो जाते हैं जितना कि वाइटनिंग इंजेक्शन लगाने से आते हैं। और दूसरा ये होता है कि इससे आपकी जो स्किन है वो काफी हद तक बेहतर होती है, और इसमें जो गर्मी दाने निकलने के असबाब होते हैं बॉडी से वो खत्म हो जाते हैं।